अब चैप्टर 21.1 का क्वेश्चन 8 नंबर से हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह है 1 to 4 f(x) और f(x) को अलग से डिफ़ाइन किया है कैसे, तो लिखा है f(x) = 2x + 8 जहाँ x > 1 और <= 2। फिर लिखा है 6x जहाँ x जो है वह 2 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन दिए हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ न सोचने की न विचारने की ज़रूरत है। हम अपने लिमिट को 1 से 4 तक इंटीग्रेट जब करेंगे तो 1 से लेकर के 4 तक में हमारे पास दो फंक्शन है। इसको हम तोड़ देंगे। एक बार 1 से लेकर के कहाँ तक है, ये 2 तक है तो 2, उसके बाद में फिर तोड़ेंगे 2 से लेकर के 4। और ये हमारा f(x) जो है अगर 1 से लेकर 2 तक है तो इसका वैल्यू दिए हुआ है 2x + 8 और dx लगा दिया जाएगा। फिर 2 से लेकर के 4 तक है तो ये 6x है और dx लगा दिया जाएगा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, वैल्यू हमारा मिल जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। -π/2 to π/2 और साइन मॉडुलस ऑफ x प्लस कॉस मॉडुलस ऑफ x और dx। ठीक है, यहाँ देखने की बात यह है कि जो मॉडुलस लगा हुआ है वो सिर्फ एंगल में है। ठीक, मॉडुलस ऑफ x है सिर्फ, तो मॉडुलस ऑफ x जो होता है इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 होता है। 0 से छोटा पर निगेटिव, 0 से बड़ा पर पॉजिटिव। तो हम लोग टोटल निगेटिव, इस लिमिट के निगेटिव पार्ट को एक साइड में रख देंगे -π/2 to 0 और टोटल पॉजिटिव पार्ट को एक तरफ रख देंगे यानी 0 to π/2। अब -π/2 से 0 होगा तो ये मॉडुलस वाला जो फंक्शन है हमारा, ये मॉडुलस ऑफ x है तो -x बनेगा और cos भी -x बनेगा। ठीक है, और तब ये dx होगा। उसके बाद में फिर प्लस है। अब जब 0 से π/2 के बीच होगा, जब ये प्लस होगा तो ये sin x ही लिखाएगा और ये cos x लिखाएगा और यहाँ dx होगा। तो फिर -π/2 से 0 ये हो गया, sin -x तो ये हो जाएगा -sin x, cos -x तो फिर cos x और dx। और फिर यहाँ 0 से π/2 sin x प्लस cos x dx। अब इसको सिंपली हम इंटीग्रेट कर देंगे जैसा हम लोग करते आए हैं और वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। 11 नंबर का हम फर्स्ट देख लें। 0.2 to 3.5 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है यानी बॉक्स ऑफ x। ठीक है, अब इसमें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब हम पहले से ही जानते हैं कि इसमें अगर 2 रहेगा तो ये 2 देगा, अगर 2.1 रहेगा तब भी 2 देगा, 2.9 होगा तब भी 2 देगा। ठीक है, 2.9999 भी हो तब भी ये हमें 2 ही देगा। ठीक, लेकिन अगर 3.1 हो जाए तो हमें क्या देगा, ये 3 देगा। ठीक है, 0.2 है तो हमें क्या देगा, ये 0 देगा। यानी हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है, इसलिए इसका नाम भी है इंटीग्रल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। यानी कि इसमें जो भी संख्या रखाएगा अगर वो इंटीजर होगा तो उसका वैल्यू वहीं हो जाएगा, अगर इंटीजर नहीं होगा तो उससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा वहीं वैल्यू हमको लेना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर हम इंटीग्रल पार्ट में लेकर के तोड़ते हैं। तो 0.2 तो ये इंटीजर नहीं है, तो 0.2 से लेकर के 1 तक, फिर 1 से लेकर के 2 तक, फिर 2 से लेकर के 3 तक, फिर 3 से लेकर के 3.5 तक। अब 0.2 से अगर 1 के बीच की कोई नंबर हम रखेंगे तो ये दशमलव में होगा, दशमलव में होगा तो इसका वैल्यू आएगा 0। ठीक है,
0.2 से लेकर के 1 से छोटा तक कोई भी हम मान रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, बॉक्स में रहेगा। तो फिर 1 से लेकर के 2 के बीच में हम कोई नंबर रखेंगे 1.2, 1.3, 1.4 तो इसका वैल्यू 1 आएगा और dx। फिर 2 से लेकर के 3 के बीच में रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा, तो हो जाएगा 2dx। और 3 से लेकर के 3.5 तक रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3dx। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये कैंसिल। अब यहाँ पर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन x होगा और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के 2 तक। ये मत समझिएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ब्रैकेट है। और ये 2 है तो फिर यहाँ x होगा, इसका वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक। फिर यहाँ पर 3x होगा तो इस पर लिमिट होगा 3 से 3.5। ठीक, अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। ये 2 इंटू ये 3 - 2 होगा, ये 3 इंटू 3.5 - 3 होगा। फिर ये मिला हमें 1, ये मिला 2 और ये मिला 3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5 हुआ तो ये 2 1 3 हो जाएगा और ये फिर 1.5 होगा, यानी 4.5 इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। अब टाइप हम चेंज कर रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखें। 12 नंबर क्वेश्चन में है 0 से π/2, 0 से π/2 है और cos स्क्वायर x है, dx है। हम लोग इससे पहले भी इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। cos स्क्वायर x को कैसे करते हैं, cos 2x में चेंज करके इंटीग्रेट कर लेंगे, परंतु हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं कि बिना उसमें चेंज किए भी हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। वो कैसे, तो देखिए 0 से π/2 है तो हम किसी भी फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। अब जानते हैं अगर 0 to a है और fx dx है तो ये हो जाएगा 0 to a f a माइनस एक्स dx। तो वहीं a माइनस एक्स जहाँ x रहेगा वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखाएगा, तो अपर लिमिट माइनस एक्स हम लिख देंगे। ये हमको क्या मिलेगा, 0 से π/2 ये हो गया साइन स्क्वायर x dx। सपोज ये हमारा i है तो ये भी तो i हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करें, ये भी i है ये भी i है, दोनों को जोड़ दें तो 2i होगा। और इधर 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होगा और dx होगा। चूँकि सेम लिमिट है दोनों का, 0 से π/2 कॉमन हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो इसका वैल्यू क्या मिला, 1। तो 0 से π/2 1 होगा तो सिर्फ dx होगा, dx होगा तो यहाँ x आएगा और 0 से π/2 होगा तो इसका वैल्यू π/2 हुआ। ये आंसर नहीं हुआ, इस तो 2i का वैल्यू है, इसलिए जब हम i का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा π/4। वैसे आपको बता दें कि जहाँ भी कोई भी त्रिकोणमिति वाला फंक्शन होगा जो इस फॉर्म में fa-x के रूप में बनने वाला होगा उसका आंसर अक्सर π/4 होता है। आप अपने बुक में आंसर भी देखेंगे तो लगातार π/4 का आंसर आपको दिखाई देगा। चलिए अब इसके बाद वाले क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। एक 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में है 0 से π/2, ऊपर में है cos x, नीचे में है cos x प्लस साइन x dx। ठीक है, इसको भी i लेके चलें हम, तब ये हमारा फंक्शन क्या लिखाएगा, 0 से π/2 cos π/2 माइनस एक्स बाई cos π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ऊपर में साइन x होगा, नीचे में साइन x प्लस cos x होगा, dx होगा। ध्यान दें कि नीचे वाला यानी जो हमारे फंक्शन का डिनोमिनेटर है सेम हमारा डिनोमिनेटर वहीं रहा, यानी हर दोनों का समान है, तो ये भी i होगा। क्योंकि इसके ये बराबर है तो i इसको भी लिखेंगे, दोनों को जोड़ दें। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0 से π/2 तो ये रहेगा ही, और एलसीएम में साइन x प्लस cos x होगा, और ऊपर भी जब ऐड हो जाएगा दोनों तो साइन x प्लस cos x हो जाएगा या cos x प्लस साइन x हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम,
तो कॉस एक्स यहाँ आ गया, साइन एक्स यहाँ आ गया, दोनों कैंसिल, तो ये होगा 0 से π/2 dx हो गया। तो यहाँ x होगा तो 0 से π/2 जब लिखेंगे तो यहाँ π/2 रहेगा, इसलिए i = हो जाएगा π/4। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 1 + tan दिया है, इसको साइन कॉस में बदल के करेंगे, सेम यही क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग 15 नंबर एक लॉग वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जीरो से π/2 log tan x dx, इसको भी हम i कह देते हैं। तो देखिए 0 से π/2 log tan π/2 माइनस x dx होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से π/2 log cot x dx, ये भी i है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2i। तो 0 से π/2 log tan x प्लस log cot x और dx, तो 0 से π/2 log a प्लस log b, तो log a b हो जाता है, तो log tan x इंटू cot x होगा और फिर dx हो जाएगा। tan इंटू cot 1 होता है, तो π/2 0 से π/2 log 1 dx। अब log 1 का वैल्यू 0, यानी टोटल फंक्शन हमारा क्या मिला, 0, इसलिए i = होगा 0। ठीक है, अब ऐसा ही करके हम लोग 15 16 भी तो वैसा ही है, अब बनाएंगे π-x करके, अवश्य ही बनेगा। एक 18 नंबर क्वेश्चन, हाँ रूट वाला क्वेश्चन जो 17 नंबर है उसको भी सेम इसी प्रकार बनेगा। चलिए एक बना देते हैं हम। 17 देखें, 0 से π/2 √tan x बाई 1 प्लस √tan x। ठीक है, तो 0 से π/2 रहा, tan x है तो इसको लिख देंगे √sin x बाई cos x, नीचे में भी हो जाएगा 1 प्लस √sin x बाई cos x dx। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं हम। तो ऊपर में तो है √sin x बाई cos x, नीचे तक रूट है, तो √sin x ऊपर हुआ और नीचे में इसका √cos x हम लिख देते हैं। और फिर इसका जब एलसीएम लेंगे तो √cos x होगा और ये फिर √cos x प्लस √tan x हो जाएगा dx, tan x हो जाएगा और यहाँ पर dx होगा। √cos x से √cos x कैंसिल हो गया, तो हमें मिला क्या, 0 से π/2 √sin x बाई √cos x प्लस √sin x, इसका भी आंसर आएगा π/4। सेम है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें रूट दिए हुआ है। तो इसको हम चेंज कर लें, इसके लिमिट का वैल्यू उसमें रखेंगे, तो √sin π/2 माइनस x बाई फिर √cos π/2 माइनस x, फिर प्लस √sin π/2 माइनस x और dx। ठीक, तो हमें मिला क्या, तो 0 से π/2 √cos x बाई √sin x प्लस √cos x और dx। ठीक है, फिर ये हमारा i है, अगर तो ये भी तो i है, ये भी i हो गया। अगर हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1 होगा, एलसीएम दोनों का सेम रहेगा। यहाँ पर यहाँ से देखें, जो ये फंक्शन है वही फंक्शन मेरा ये है, देख रहे हैं, नीचे में इसका जो एलसीएम है दोनों का सेम है, बस ऊपर में अंतर है। जब जोड़ेंगे हम तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। चलिए जोड़ के आपको हम दिखाते हैं। तो हमारा आया कितना था, हमारा आ गया था √sin x √cos x बाई √sin x प्लस √cos x, ये i है। दोनों i को जब जोड़ेंगे 2i, 0 से π/2 यहाँ दे दें तो 0 से π/2,
जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है वह है रूट अंडर साइन एक्स ऊपर में, और नीचे में है रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। और दूसरा जो फंक्शन आया है ये वाला, तो रूट अंडर कॉस एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स और डी एक्स। चलिए इसका एलसीएम ले लें, 0 से π/2 एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ऊपर में फिर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया तो 0 से π/2 dx हुआ तो ये x हो जाएगा 0 से π/2, यानी मिला हमें सिर्फ π/2। तो इधर 2i का वैल्यू है ना, इसलिए i इक्वल टू हो जाएगा π/4। अब इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबका वैल्यू, सबका आंसर π/4 आएगा। आप कोशिश करें, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपसे फंसे हैं, फंसने के बाद में अगर आप कहेंगे तो फिर उसको हम बना देंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा हर एक क्वेश्चन बनाने का। ये 30 नंबर तक उसी मेथड पे आधारित है, 30 नंबर तक आपको उसी मेथड पे जाना है, बनाना है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थोड़ा सा ये अलजेब्रिक है, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक है। 30 नंबर को देखें। 1 से 2 रूट 1 से 2 तक है रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर 3 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स डी एक्स। यहाँ से 0 से तो है नहीं, चलिए हम फिर भी लिमिट चेंज करते हैं तो लिखाएगा रूट अंडर 1 + 2 माइनस एक्स, फिर रूट अंडर 3 माइनस 1 + 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1 + 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 1 से 2 रूट अंडर 3 माइनस एक्स बाई, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ रूट अंडर एक्स होगा और ये रूट अंडर 3 माइनस एक्स होगा। देखिए हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब जब इसको जोड़ेंगे, ये भी तो i है, इसलिए 2i इक्वल टू 1 से 2 रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर 3 माइनस एक्स। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम तो हो गया दोनों का सेम, यहाँ बचा रूट अंडर एक्स, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस एक्स, दोनों कैंसिल, तो कैंसिल हो गया। तो 1 से 2 dx है तो ये x होगा और 1 से 2 तक होगा तो फिर इसका वैल्यू 2 - 1 आएगा इक्वल टू 1, इसलिए i इक्वल टू क्या मिला हमें 1/2। चलिए 30 नंबर तक आप बनाएंगे बिना किसी झिझक के, टोटल का आंसर बहुत इजी से आपको प्राप्त हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 0 से 2a, 32 का फर्स्ट है। 0 से 2a fx बाई fx प्लस f2a माइनस x dx। लिमिट है 0 से 2a, तो इसका वैल्यू लाना है हमें a, ये प्रूफ करना है। चलिए हम अपना LHS लेते हैं। LHS में है 0 से 2a fx बाई fx प्लस f2a माइनस x dx इक्वल टू, अब 0 से 2a ये होगा तो ऊपर में जाएगा f2a माइनस एक्स बाई f2a माइनस एक्स प्लस f2a माइनस 2a माइनस एक्स, तब प्लस एक्स होगा dx। 2a कैंसिल, तो हमें मिला क्या 0 से 2a और f2a माइनस एक्स बाई f2a माइनस एक्स प्लस fx dx। देखिए ये भी i है तो ये भी i है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो 2i होगा। तो 0 से 2a एलसीएम दोनों का लेंगे, दोनों का एलसीएम दोनों का हर सेम है, 2a माइनस एक्स प्लस fx, तो यहाँ भी हो जाएगा fx प्लस f2a माइनस एक्स dx। ये कैंसिल हो गया तो ये x मिला हमारा इंटीग्रेशन 0 से 2a, तो इक्वल टू क्या मिला हमें 2a। तो
2i इक्वल टू 2a, इसलिए i का वैल्यू लेंगे तो a हो जाएगा। हो गया प्रूफ। चलिए अब आगे का क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे, और बाद वाले वीडियो में हम शुरू करेंगे, आपको 33 नंबर क्वेश्चन बता देंगे, फिर 34 में से जो थर्ड टाइप है उसमें से 1-2 बता देंगे। उसके बाद आपका ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये पार्ट आपका समाप्त हो जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो और हम देंगे आपको इसके बाद में।